मेरे सारे वीडियो आपकी साइकोलॉजी, आपके सोच, आपके विचारों पर डिपेंडेंट है कि ये कैसे विचार उठते हैं, कैसे सोच उठती है, ये आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बहुत सारे ज्ञानवर्धक हैं। आप लगातार उनको देखोगे तो आपके दुनिया की और आपकी खुद की, समाज की समझ बढ़ जाएगी। आप समझदार हो जाओगे। कच्चे बुद्धि के नहीं रहोगे, पक्की बुद्धि वाले इंसान बन जाओगे। इस यूट्यूब पर वीडियो देखने का तरीका सिर्फ एक है कि आप यूट्यूब में सर्च बार खोलें, सर्च बार में लियोपैथी LEOPATHY टाइप करें और नीचे सर्च का बटन दबा दें तो मेरे वीडियो आपके यूट्यूब पर खुल जाएंगे। आप उनको वीडियो को सेव कर लो सी लेटर में। यूट्यूब पर ऑप्शन है सी लेटर में। फिर उन वीडियोस को आप अच्छी तरह देखो। कुछ वीडियोस देख लो, कुछ वीडियोस निकाल निकाल के देख लो। अगर उनमें तंत लगे तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, फॉलो करो, लाइक जरूर करो और शेयर करो। आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, आपको बच्चों को बहुत ज्ञान मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर, शरीर के अंदर आपका आत्मा का स्वरूप क्या है। उस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके आत्मा शरीर में किस तरह से उपस्थित है और कैसे कार्य कर रही है। उसको समझने की कोशिश करें। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक है। लोगों ने पता नहीं किया, मैंने सिद्धियां प्राप्त की है, तपस्याएं की है, बहुत सारी तपस्याएं की है, सिद्धियां प्राप्त की है, मैंने ज्ञात किया है। मैं वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक बात है, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। और अगले वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी आत्मा, आपका शरीर और भूत प्रेतों की सच्चाई बताई थी, जो कि सच्चाई है। और दुनिया के अंदर जो आत्मा, शरीर और भूत प्रेतों के बारे में झूठ फैले हुए हैं, प्राचीन काल से झूठ फैले हुए हैं और लोग खामखा को डर रहे हैं। डरना बंद करो, मेरा वो वीडियो देखो तो आपका डर निकल जाएगा। मेरे वीडियो को जितने भी आप देख रहे हैं, ज्ञान है, ये ज्ञान आपके पास, ज्ञान पहली बार आया है। आप इस ज्ञान को मत चूको। पहले मैंने बच्चों के, जो कमजोर पढ़ाई के बच्चे थे, पढ़ाई में कमजोर, कम नंबर लाते थे, फेल होते थे, सुसाइड करते थे, उनके लिए वीडियो बनाए। वीडियो नंबर 8 से लेकर वीडियो नंबर 15, उनको 4 विधियां बताई कि वो अपने याददाश्त को सुपर डुपर बना सकते हैं। सारे पाठों को 4-6 महीनों के अंदर ही याद कर सकते हैं। मोटे मोटे पाठों को 2-3 पेज की जीके की लिस्ट बना के याद कर सकते हैं। और इंग्लिश तो दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में अपनी मातृभाषा की तरह मास्टरी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 20 इंग्लिश के चैप्टर भी दे रखे हैं और इस वीडियो के साथ भी मैं फिर चैप्टर दूंगा, ताकि जो चूक गए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। हर चैप्टर 5 सेकंड के लिए दिखाई देगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उनको जितना रटोगे, जितना इस इंग्लिश लाइनों को रटोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जबान पर पानी की तरह आ जाएगी और आप बोलने लगोगे इंग्लिश। अंग्रेजी के बच्चों की तरह बोलने लगोगे, अंग्रेजों की तरह बोलने लगोगे। बस ये ग्रामर के द्वारा इंग्लिश सीखना नहीं है, प्राकृतिक तरीके से जैसे आपने अपनी मातृभाषा सीखी। तो मेरे जो भी वीडियो है वो ज्ञानवर्धक है, आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, आपकी समझ बनाते हैं, आपकी अंदर की साइकोलॉजी का रहस्य बताते हैं और आपके अंदर मेरी तरह बहुत सारी सिद्धियां पड़ी हुई है, बहुत सारे सुपर पावर्स पड़े हुए हैं आपके अंदर। लेकिन आप तो बाहर देख रहे हो, सत्य ज्ञान बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि वो आपके अंदर है कि अंतर मन में पड़ा हुआ है और आप अंदर देखते नहीं हो। लियोपैथी की सहज योग द्वारा, 5वीं विधि सहज योग द्वारा आप अपना चित्त अंतर मन में डाल सकते हो। थोड़ी सी साधना करके, बहुत हल्की साधना है, थोड़ी सा अंतर मन डाल सकते हो और सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और दुनिया के सारे झूठ, अपने अंदर जो झूठ हैं, जिनको आप सत्य मानते हो, हमको पता नहीं है कि ये झूठ है, लेकिन वो झूठ ही तो दुनिया के अंदर दंगे फसाद करवा रहे हैं
और जिनको लोग सत्य मानते हैं तो वो झूठ भी निकल जाएंगे, तो दुनिया में शांति छा जाएगी। अगर दुनिया में आपने जन्म लिया, ये स्वर्ग है, नरक नहीं है। ये एक ही सिद्धांत है। अगर लोगों के दिमाग में सत्य है तो दुनिया स्वर्ग है, अगर लोगों के दिमाग में झूठ है तो दुनिया नरक है। बस यही है कारण। और दुनिया नरक इसलिए है कि झूठों का बोलबाला है। वो सच्चा इंसान सत्य तो ढूंढे भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। वो इंसान बच्चा ही नहीं, सबने अपने अपने समुदाय के मुखौटे पहन रखे हैं। यानी अब तो इंसान है ही नहीं तो सत्य होगा कहां से? इंसान बनो तो सत्य बने, सत्य मिलेगा? इंसान ही नहीं हो। मैं इंसान ढूंढते ढूंढते हजारों से पूछा मैंने कि क्या आपको सत्य ज्ञान मिला? प्राचीन काल से दे रहे हैं और आप भी बात। उन्होंने कहा हम सैकड़ों बार गए हैं गुरु जी के पास, उनके सत्य और ज्ञान के प्रवचन सुन ले, लेकिन हमें सत्य और ज्ञान नहीं मिला। हमें पता नहीं दुनिया का, हम कुछ समझ नहीं पाया। हम बहुत दुखी हैं। इस समय में असुरक्षित महसूस करें, बहुत डर लग रहा है, कल हमारा क्या होगा, भरोसा नहीं है। मेरे कुछ वीडियो देखने के बाद मेरे जान पहचान वालों लोगों ने बताया कि अगर आप इतना सब कुछ जानते हो, इतना जानते हो, तो ये बताओ कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी? तो मैं अब पहले अंडा हुआ या मुर्गी, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा अपने जीवन काल में है कि माँ बाप का कद तो 5.5 फुट 6 फुट है, लेकिन उनके बच्चे का फुट 7 फुट 7.5 फुट है। आपने कई बार देखा होगा कि कई सांपों का, उनके जो माँ बाप सांप थे उनके तो एक मुंह है, कई सांपों के 2 मुंह होते हैं। मैंने 2 मुंह के कछुए देखे हैं जिनके 2 मुंह हैं। कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं इंसानों में और जानवरों में जो जुड़े होते हैं आपस में, जिनके कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 5 उंगलियों के बजाय 6 6 अंगुलियां हैं हाथ में, 6 अंगुलियां, पाँव में भी 6 अंगुलियां, जबकि उनके माँ बाप के में 5 अंगुलियां ही होती हैं। तो ये म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन जेनेटिक स्तर पर होता है। फसल के वैज्ञानिक, मतलब वनस्पति के जो वैज्ञानिक होते हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर फसलों की नई नई प्रजातियों का निर्माण करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? जेनेटिक्स में जाके, फसल की जेनेटिक्स में जाते हैं और भले की जेनेटिक्स में परिवर्तन कर देते हैं, और फिर वो परिवर्तन करके फसल उगाते हैं। अगर परिवर्तन, फसल का जो पौधा होता है जो नई प्रजाति का होता है, इस प्रजाति के बजाय उसमें कुछ दूसरे गुण धर्म आ जाते हैं, तो वो अगर नुकसानदायक होते हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर वो 50 बार 100 बार ये ऐसे करते रहते हैं। फिर कोई एक पौधा, कोई एक जेनेटिक जो परिवर्तन किया वो अच्छा हो जाता है, और वो पौधे उगाते हैं वो कुछ थोड़ी सी मात्रा में। फिर उनमें गुण धर्म देखते हैं तो वे कहते हैं कि ये तो मानो के खाने लायक हो गया, इससे बेहतर हो गया, तो वो उसको फिर बीज बना करके उसको फिर बाजार में देते हैं, उसकी मान्यता सरकार से ले लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि जो भी परिवर्तन होता है, कोई नई प्रजाति जब जन्म लेती है तो वो बीज स्वरूप, बीज यानी वनस्पति में अंडा, पेड़ पौधों का अंडा है बीज, उसी में वो परिवर्तन करते हैं, या पौधे के किसी शाखा में जो उगती है उसके जेनेटिक्स में परिवर्तन करके वो उगाते हैं। और इंसानों के अंदर तो आपने विभिन्न किस्म के, किसी के 4 हाथ होते हैं, किसी के 4 टांगे होती हैं, किसी कोई कैसा पैदा होता है, जानवरों में भी, गायों में भी, और भी कई मतलब में कई। तो कहाँ से होते हैं ये परिवर्तन होते कहाँ हैं? ये नई चीज कहाँ से, नया प्रजाति कैसे पैदा हो जाती है? उनके माँ बाप तो ऐसे नहीं होते, लेकिन बच्चे अलग अलग किस्म के डिफेक्टिव, और कई तो अच्छे भी पैदा हो जाते हैं, बेहतर पैदा हो जाते हैं। 9 फुट का भी एक इंसान पैदा हुआ था, उसके माँ बाप इतने लंबे नहीं थे,
तो परिवर्तन हुआ कहाँ? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में हुआ, मां के पेट के अंदर उनमें जेनेटिक्स में परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब मां के पेट में क्या है? अंडा। पौधों के बीजों में क्या है? अंडे। अंडा है पौधों के बीज। अब वो बीज हो जाए तो नई प्रजाति का पौधा पैदा हो गया। मां के पेट घर गर्भ के अंदर जेनेटिक्स म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन तो हो गया। कोई ऐसा अच्छा परिवर्तन हुआ या बुरा परिवर्तन हुआ तो दूसरी चीज, दूसरे किस्म का मानव पैदा हो गया, जिसके अंदर गुण धर्म अच्छे हैं। किसी के 6 अंगुलियां बन गई, किसी के अंगूठे 6 बन गए, कोई माँ बाप से लंबा हो गया, कोई माँ बाप से छोटा हो गया। तो ये सब अंडे के ही रूप में परिवर्तन होते हैं। और जब ये अंडा बड़ा होता है, जानवरों का, पक्षियों का अंडा जब फूटता है तो उसमें से जो जीव निकलता है वो परिवर्तित होता है, अपने माँ बाप से अलग किस्म का होता है। इसलिए इसलिए पहले अंडा पैदा हुआ, बाद में मुर्गी बनी। कोई जीव होगा मुर्गियों से डिफरेंट, अलग किस्म का, छोटा या बड़ा या अलग किस्म का, वो अंडे देता होगा। उस अंडे के एक अंडे के अंदर या एक अंडे के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन हो गया, जेनेटिक्स में ऐसा परिवर्तन हो गया। तो जब उसने अंडा दिया और जब उसने इस अंडे को सेका तो उस अंडे के अंदर मुर्गी का डीएनए था, परिवर्तित डीएनए था, जो माँ बाप के समान नहीं था। और जब बंडा फूटा और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो देखा कि ये तो मुर्गी। कोई मुर्गी, कोई जीव है दूसरा, मुर्गी सदस्य छोटा या बड़ा अलग किस्म का जीव है, मुर्गी की तरह नहीं है, थोड़ा मिलता जुलता है, तो वो कोई परिवर्तित थोड़ी हो जाएगा। जादू थोड़ी है कि वो उसके अंदर इतना परिवर्तन हो गया वो मुर्गी हो गया। नहीं, उसके अंडे में पहले परिवर्तन हुआ, जेनेटिक्स में पहले परिवर्तन हुआ, फिर मुर्गी बनी। वैज्ञानिक भी जो लेबोरेटरी में नई किस्म की पौधों की, नए किस्म के अनाजों की प्रजातियां बनाते हैं, वो भी उनके बीजों में, उनके पौधों की तनों में अंदर पकड़ के उस तनों को उगाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पुराना पौधा लिया उसके अंदर ऐसा परिवर्तन करके नया पौधा, ये नई प्रजाति है भाई, ये पौधा पुराने को हमने मॉडिफाई कर दिया, ऐसा नहीं होता। सब जा करके बीजों में ही होता है। तो बीज, इसका मतलब अंडा पहले, उसमें से मुर्गी निकल गई, क्योंकि अंडे के अंदर, माँ बाप के अंदर या जीन परिवर्तन हो गया, कोई डिफेक्ट आ गया, या कोई वो अच्छा डिफेक्ट था। डिफेक्ट खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो कई बच्चे अपने माँ बाप से अलग किस्म के पैदा होते हैं। इसी तरह जानवरों को भी कई पैदा होने वाले अलग किस्म के होते हैं, वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये म्यूटेशन है। मैंने बताया कि पहले अंडा पैदा हुआ, फिर मुर्गी पैदा हुई, ये सिद्ध हो गया। मैंने आपको इस पहेली का कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी, इसका रहस्य बता दिया। तो आप ये वीडियो अपने दूसरे जगहों पे शेयर करो ताकि दुनिया को पता चले कि इस बात का रहस्य का पर्दा खुल चुका है कि पहले अंडा हुआ या मुर्गी। ये बहुत बड़ी है, मानव जाति को ज्ञान, ये ज्ञान दो आप। ये ज्ञान जो आया है कि पहले अंडा हुआ था, मुर्गी नहीं। अंडा पहले पैदा हुआ और मुर्गी बाद में आई। तो ये सारी दुनिया में फैला दो, वायरल कर दो इस वीडियो को, ताकि दुनिया समझ जावे कि हमें उत्तर मिल गया है, पहले अंडा या पहले मुर्गी। थैंक यू।